तो चलिए बेटा, हमने कल कंसेप्ट्स लिए थे कुछ म्यूचुअल इंडक्शन के, और हमने ये भी देखा था कि फ्लक्स वगैरह लिंक कैसे होता है। ठीक है, हमने कपलिंग की बात की थी, फिर थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी की बात की थी। ठीक, नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड वी ट्राई टू कंबाइन दीज इंडक्टेंसेस। ठीक है, नाउ वी कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस, combination of inductances in a series and parallel. तो चलिए, now when we talk about the combination of the inductances in series and parallel, तो दो चीजें हमें दिमाग में रखनी है। जो हम इंडक्टर्स को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियस सी बात है म्यूचुअल इंडक्शन विल प्ले इट्स रोल, क्योंकि दो अगर फ्लक्स लिंक हो रहा है, एक की वजह से दूसरे के साथ, दूसरे की वजह से पहले के साथ, देयर विल बी म्यूचुअल इंडक्शन। तो we'll take the separate cases. We'll first of all isolate the concept of mutual induction. We'll only concentrate on shabash the self induction. ठीक है, then उसके बाद we'll go to the case when mutual induction will play its role. ठीक है, now first of all I am going with case number first, when mutual induction is not considered, when M is not considered. ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, आप इंडक्टर्स को या तो सीरीज में कंबाइन करेंगे या आप इनको पैरेलल्स में कंबाइन करेंगे। नाउ वी ऑलरेडी हैव डन सो मेनी थिंग्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन को एंड टू एंड कॉम्बिनेशन, तब हमें करंट सेम रहती है ना। उसके बाद अगर हम पैरेलल्स की बात करें तो शाबाश पोटेंशियल सेम रहते हैं लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये हमने पढ़ा है। नाउ आई विल गो विद द फर्स्ट थिंग दैट योर इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन, say for example आपके पास दो इंडक्टर्स है, वन इंडक्टर इज दिस जिसकी इंडक्टेंस L1 है, ठीक है, एंड देन इसके साथ एक और इंडक्टर कनेक्ट किया गया है जिसकी इंडक्टेंस L2। समझ गए, हमने कोई करंट छोड़ दी यहां से I, ठीक है, समझे तरह। चलो वन दिल जिगरा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप देखिए समझ लीजिए मेरी बात। आई एम नॉट कंसीडरिंग द कांसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, आई एम ओनली कंसीडरिंग द कांसेप्ट ऑफ शाबाश self induction। ठीक है, now if I talk about this combination, तो जब करंट यहां से चलने लगेगी तो फर्स्ट कॉइल इज गोइंग टू सेंस द करंट, एंड इस करंट के चलने से आपको पता है करंट्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है, एंड इंक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही होती है। आई कैन से अगर ये क्लॉकवाइज यहां से है तो ये साउथ पोल बनेगा और ये नॉर्थ पोल बनेगा। इफेक्टिवली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम साउथ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। आहिस्ता आहिस्ता यही होगा ना, समझे तरह। चल चुका से माना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, एंड व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही, एरिया वेक्टर भी वही, तो B डॉट A की वजह से फ्लक्स आएगा मैक्सिमम, दैट विल बी B इनटू A, एंड देयरफॉर दिस कॉइल हैज अ टेंडेंसी दैट इट विल इंड्यूस अ बैक EMF, है कि नहीं, एंड दैट बैक EMF विल बी शाबाश इन अ डायरेक्शन व्हिच विल टेंड टू डिक्रीज दीस इंक्रीजिंग लाइंस। समझ रहे हो कि नहीं। चल चुका से माना इसमें एक इंड्यूस्ड EMF आएगा, से द इंड्यूस्ड EMF इन फर्स्ट, शाबाश वो किसके बराबर होगा, कदच बराबर, so इसमें बराबर माइनस L1 DI बाई dt, क्योंकि करंट इसमें से इंक्रीज हो रही है। कौन सी करंट, ये वाली, माइनस हमने कल पढ़ा ना, सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो EMF क्रिएट होता है E होता है बराबर माइनस d5 बाई dt, लेकिन फ्लक्स होता है L इंटू I, देयरफॉर यहां पर L के बदले L1 लिखेंगे DI बाई dt, क्योंकि करंट वही रहेगी। ठीक, यानी कि ये EMF जो है वो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, ठीक है कि नहीं। मगर समानता में आख कद गोबर ये करंट में पाका ये कर यह करंट से या बर्ती पाका तेल किसना याद सिद्धि, ये गैस साउथ पोल क्रिएट, ये गैस नॉर्थ पोल क्रिएट, इफेक्टिवली यही लाइंस और बढ़ रही है, एंड देयरफॉर इस कॉइल के पास भी टेंडेंसी है एक इंड्यूस्ड EMF, बैक EMF क्रिएट करने की ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। वो मैं बोलूंगा E2 सुगाइस बराबर थे माइनस L2 शाबाश DI बाई dt, इसमें भी करंट यही चल रही है, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है कितना तरह तेलबान में नेट EMF क्या वो क्रिएट, व्हिच इंप्लाइज नेट EMF शाबाश E नेट किसके बराबर है, जो नेट EMF क्रिएट हुआ शाबाश दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है कि नहीं। अब मुझे बताओ जो नेट EMF होगा, नेट EMF होगा सो ऐसे बराबर समझना माइनस L नेट
इंटू डी आई बाई डी टी। होगा कि नहीं? वो किसके बराबर है? माइनस एल वन डी आई बाई डी टी प्लस माइनस एल टू डी आई बाई डी टी। क्लियर है कि नहीं? किसी को डाउट तो नहीं मैं क्या कर रहा हूं? तो मुझे यहां देखें डी आई बाई डी टी डी आई बाई डी टी डी आई बाई डी टी, क्योंकि करंट सीरीज में सेम रहती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, which implies हम ये कह सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव विल गो, L net in series it is equal to L1 plus L2. यानी कि if your inductors are connected in series, the net inductance is given by L1 plus L2. Clear? Any doubt? चला मानते हैं if all the inductors of inductance L will be connected in series, ठीक है, तो क्या L net कितना होगा फिर? If L1 is equal to L2 is equal to L and n inductors are connected, then it will be NL. समझ रहे हो? Therefore remember, in series the net inductance is greater than the largest inductor. समझ गए कि नहीं? Is greater than the largest inductor. लिखिए तो जल्दी। In series the net inductance is greater than the largest inductor. In series the net inductance is greater than the largest inductor. ठीक है? ठीक है? क्लियर? अच्छा, चलो मैं पैरेलल पे। तो चलिए दूसरा वाला केस जो है, दैट इज द केस ऑफ द पैरेलल्स। चलिए देख लीजिएगा। Now, if I am connecting these inductors, case number second, in parallels, तो यहां पर यही केस है कि we are not considering the concept of mutual induction. ठीक है? अब यहां देखिए, हमारे पास एक कॉइल है, इसकी इंडक्शन L, ठीक है? And then we have got one more coil, which is connected in parallels with the first one, जिसकी इंडक्शन से L2 है। समझ गए कि नहीं? And say for example हमने करंट I डाल दिया, therefore in parallel the current gets distributed. Yes? Therefore यहां से कुछ करंट चलेगी से I1 and से यहां से कुछ करंट चलेगी I2. क्लियर? अब वही होगा जो अभी हो रहा था। जब I1 करंट इस वाले इंडक्टर में से चलने की कोशिश करेगी, शाबाश, what is going to happen? ये EMF इंड्यूस करेगा and that will be E1. ऐसा कितना? वो किसके बराबर होगा? शाबाश, माइनस L1, मगर जो इसमें से करंट चल रही होगी, शाबाश, di1 by dt। समझ रहे हो कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ऑल्सो अब इस वाली कॉइल यही होगा ना, यहाँ साउथ पोल था, यहाँ पे नॉर्थ पोल था, ये वाली लाइंस बढ़ रही थी, तो EMF E1 इसकी डायरेक्शन ही ऐसी होगी कि वो इसके खिलाफ काम करेगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं माइनस। समझी तरह? व्हाट अबाउट दिस? इसमें कितना EMF पैदा होगा? हाँ, E2 वो कितना होगा? माइनस L2 इंटू di2 by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मगर कौन सी करंट? जो यहां से चल रही। समझता रहा? अब देखिए इसके बाद जो नेट EMF आएगा, सो ऐसा बराबर इंडिविजुअल EMFs को, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMFs जो है वो सेम रहते हैं, E1 E2, लेकिन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयरफॉर थिलचुका से माना, देयरफॉर कैन आई से दैट E1 इट इज इक्वल टू E2, इट इज इक्वल टू से E, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल्स। क्लियर? अच्छा कि ना? यानी कि ओवरऑल जो है ये दोनों जो है ये बराबर है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, बरकमनित जो नेट करंट है, नेट करंट I, वो बराबर है दरअसल I1 प्लस I2। कह सकता हूं I1 is equal to I is equal to I1 plus I2। नेट करंट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू इंडक्टर्स। ठीक, अगर नेट करंट इस तरह है तो मैं ये कह सकता हूं दैट di by dt, ठीक है, इट इज इक्वल टू di1 by dt प्लस di2 by dt। कह सकता हूं?
कह सकता हूं कि नहीं? जरा आप ध्यान देखना, अच्छे से ध्यान रखना। di1 by dt ये काच बराबर E1 by L1 मगर माइनस 6 कितना di2 by dt ये किसके बराबर आएगा E2 by minus L2 एंड di by dt अगर हम ले लेट net EMF be equal to minus L net into di by dt होगा ना, होगा कि नहीं? So net EMF is so as net inductance into net current change, therefore that will be this. ठीक है, तो effectively I can substitute di by dt, di1 by dt, di2 by dt by these three. तो अब हम क्या लेंगे वैल्यू which implies क्या मैं लिख सकता हूं di by dt के बदले क्या लिखूं e by minus l, e by l net मगर काच बराबर हाँ di1 by dt ये e1 by minus l1 यानी कि माइनस e1 सॉरी e by l1, ठीक है, और ये प्लस di2 by dt आएगा माइनस e2 by l2 माइनस e2 में लिखा है हाँ e2 यहाँ e1 लिखता हूँ by l2, ठीक है, मगर वही चीज उसमें तुमसे सारी पैरेलल्स में e1 is equal to e2 is equal to e, therefore e1 e2 ये सब कैंसिल हो जाएगा इफेक्टिवली एच के रोज 1 by l net किसके बराबर आ रहा है 1 by l1 plus 1 by, तो जिस तरह से आपने रेजिस्टर्स को देखा है पैरेलल्स में कनेक्ट होते हुए उसी तरह से इंडक्टर्स भी पैरेलल्स में कनेक्ट होते हैं। एंड रिमेंबर द नेट इंडक्टेंस इन पैरेलल्स इज लेसर देन द लीस्ट। क्या? द नेट इंडक्टेंस इन पैरेलल इज लेसर देन द लीस्ट। यहां देखिए L net कैन बी रिजॉल्व्ड, इट कैन बी रिजॉल्व्ड टू L1 L2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2, मगर ये कौन सा वाला केस है जब हमने म्यूचुअल इंडक्शन को कांसेप्ट में नहीं लिया है, ठीक है। यहां पे लिखना the net induction inductance in parallel is lesser than the least, वहां पर था greater than the highest, ठीक है, यहां पर है lesser than the least। क्वेश्चन एक करो। Two inductors of self-induction, were connected in parallel. Of self-induction L1 and L2, sorry. Of self-induction L1 and L2 were connected in parallels, and then they were connected in series, Find the ratio of inductance in series to inductance in parallel. Shabash. Find the ratio of inductance in series to inductance in parallel. Okay, LS by LP. Shabash. L1 square plus L2 square divided by L1 L2. वही
पहले कैसे कनेक्ट किया था हमने इनको? सीरीज में कि पहले पैरेलल में थे। चलो अब जैसे भी थे, हमें LS बाय LP निकालना है। LS का कितने बराबर? L1 प्लस L2 एंड यू हैव टू डिवाइड इट बाय L1 L2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2। सुना? तो इफेक्टिवली L1 प्लस L2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा? L1 होल स्क्वायर। ये ना L1 प्लस L2 into L1 प्लस L2 बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक सेकंड, सीरीज में क्या होता है? L1 प्लस L2 डिवाइड बाय, खत्म ही हो गया ये, खत्म। डिवाइड बाय पैरेलल्स वाला कौन सा है? पैरेलल्स वाला L1 L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। तो ये थी होल खर्च बना A प्लस B into A प्लस B, उसको ना A प्लस B होल स्क्वायर ना, फिर क्या हो? A प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A। वो तो क्या, अगर आप खोलोगे इसको ये बनेगा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस L1 L2 डिवाइडेड बाय L1 L2। लेकिन ऑन शॉर्ट समझ लो, आंसर इजी हो नहीं है ये आंसर? कंफ्यूज हो गए? नहीं, अफसोस लबा। सीरीज में क्या होता है? रेशियो LS डिवाइडेड बाय LP। LS हमें पता है, इट इज L1 प्लस L2 होल डिवाइडेड बाय LP है गुना प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट गुना L1 L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। ये चीज याद प्रोडक्ट करें बनना L1 प्लस L2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 L2। अब वो A प्लस B होल स्क्वायर लगा दो, वो तो बाद में, हमें क्या करना है? शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आंसर। ठीक है, चलिए ये था पहला वाला केस जिसमें हमारे इंडक्टर सीरीज में थे, पैरेलल्स में थे, लेकिन हमने म्यूचुअल इंडक्शन का कांसेप्ट नहीं लिया था। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल ट्राई टू इन्वॉल्व द कांसेप्ट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन एज वेल। ठीक है, तो चलिए, व्हेन म्यूचुअल इंडक्शन इज कंसिडर्ड, when we have mutual induction we consider। देखिए बच्चा, म्यूचुअल इंडक्शन कंसिडर करने के वक्त पहला केस आएगा और वही सीरीज वाला केस। लेकिन मैं अब चाहता हूं कि आप बड़ा ध्यान दें इस वाले केस में। सीरीज में दो केसेस आएंगे, और अब आएंगे दो केसेस सीरीज में। कुछ केस एक बार म्यूचुअल इंडक्शन फेवर करेगी सेल्फ इंडक्शन, और एक बार म्यूचुअल इंडक्शन ओपोज करेगी सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, मतलब को यहां देखो, से फॉर एग्जांपल मेरे पास दो कॉइल्स है। पहला वाला केस नंबर AI, when M favors L, उसे क्या मतलब हो? मेरे पास दो कॉइल्स है इस तरह से, ठीक है, करंट वही चल रही है I, इसकी सेल्फ इंडक्शन L1, इसकी सेल्फ इंडक्शन L2। समझना मेरी बात, बड़ा ध्यान देना इसमें। जिगरा म्यूचुअल इंडक्शन ठीक है, जब करंट चल रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज गोइंग टू क्रिएट साउथ पोल हियर एंड नॉर्थ पोल हियर, जिसकी वजह से ये वाली फील्ड लाइंस बढ़ने लगेगी, एंड देयरफॉर सेल्फ इंडक्शन के एतबार से इस कॉइल में वैक्यूम जनरेट करने की क्षमता है, वो किसके बराबर है? -L1 di/dt। किसी को डाउट है इसमें? किसी को नहीं। अब L2 पे चलते हैं। L2 में अगर आप देखें यही चीज हो रहा है, दिस विल बी साउथ पोल एंड दिस विल बी नॉर्थ पोल। इफेक्टिवली ये वाली फील्ड लाइंस बढ़ने लगेगी, एंड देयरफॉर E2 भी कोशिश करेगा इसके खिलाफ काम करने को। यस, ठीक है कि नहीं? आज डाउट मगर वन थिंग इज अनदर। ये तो हो गया सेल्फ इंडक्शन का कांसेप्ट। अब हम म्यूचुअल की बात करते हैं। इस कॉइल को एक बार समझ लो कि ये रेस्ट पे है। जब इस कॉइल में से करंट चली, ठीक, उस करंट की वजह से कौन सी फील्ड लाइंस बढ़ने लगी? साउथ टू नॉर्थ। मतलब कौन सी वाली लाइंस? ये वाली लाइंस बढ़ रही है, इस वाली में से भी। समझना मेरी बात। और पहले वाले केस जब इसमें करंट चल रही थी, तब भी इसमें से यही वाली फील्ड लाइंस बन रही थी।
तो हमने बोला जब इसमें फील्ड लाइंस अपनी करंट की वजह से यही चल रही थी तो इसने बोला सेल्फ इंडक्शन। मगर जो ये कॉइल ईएमएफ क्रिएट करने की कोशिश करेगी जब इसकी फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक हो जाए, ओ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इधर दिमाग। इस वाली कॉइल ने कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई, यहां से जो यहां की तरफ जा रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट फील्ड लाइंस इसमें जा रही होगी ना, वो किसने पैदा की, वो सेंस कौन कर रहा है, कॉइल नंबर सेकंड। देयरफॉर दिस कॉइल नंबर सेकंड विल जनरेट म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ईएमएफ। वो किसके बराबर होगा, शाबाश, स्वाइस बराबर, समझना एम डी आई बाई डी टी। मगर मसला है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वैसी ही डायरेक्शन होगी ना जो E2 की है। क्यों E2 बना था, क्योंकि इस कॉइल में ये वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही थी, लेफ्ट टू राइट फील्ड लाइंस बढ़ रही थी। हमने कहा ये कॉइल बैक ईएमएफ जनरेट करेगी सेल्फ इंडक्शन की वजह से, जिसकी डायरेक्शन ईएमएफ की डायरेक्शन ये होगी, यस, क्योंकि लाइंस ये वाली इंक्रीज हो रही, ठीक। लेकिन अब मैं, वो तो हो गया सेल्फ इंडक्शन, अब मैं म्यूचुअल की बात करूं। म्यूचुअल में इस वाली ने जो लाइंस प्रोड्यूस की वो कौन सी लाइन है, यही वाली और लेफ्ट टू राइट वाली। देयरफॉर ये म्यूचुअल की वजह से जो ईएमएफ क्रिएट करेगा वो भी राइट टू लेफ्ट होना चाहिए ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। देयरफॉर जो ईएमएफ की डायरेक्शन होगी विच इज ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, वो वही होगी जो सेल्फ इंडक्शन की वजह से थी। एंड देयरफॉर वी कैन से EM2 विल बी माइनस M DI अपॉन DT। समझिए तरह तब सेकंड EM1 क्या है, समझ लो मेरी बात। अब किस कॉइल में करंट चल रही है, इसमें। ये कौन सी फील्ड लाइंस बना रहा है, साउथ टू नॉर्थ, लेफ्ट टू राइट। लेकिन वो लेफ्ट टू राइट तो इसमें भी इंक्रीज हो रही है, फिर तब ये वाली लाइंस भूल जाओ। इसकी लाइन जो है लेफ्ट टू राइट वो इसके साथ लिंक हो रही है ना। देयरफॉर ये कर कोशिश तिम लाइन डिक्रीज कर, ये कर तथ खिलाफ काम करना, ये तिसी काम युस पन्ने खिलाफ उस करा। इसमें खुद की लाइंस भी वहीं से बढ़ रही थी और इसने खुद भी उसी के खिलाफ काम करने। देयरफॉर आप देख रहे हो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से भी फेवर हो रहा है क्या, सेल्फ इंडक्शन। तो हम ये कह सकते हैं माइनस M अगेन DI अपॉन DT। समझिए तरह। बट सीरीज में नेट ईएमएफ क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ्स, फिर वन दिन E नेट का फिर बराबर इट विल बी E1 प्लस E2 प्लस EM1 प्लस EM इफेक्टिवली। शाबाश। क्या आएगा यहाँ पे, इट विल बी माइनस L1 DI by DT माइनस L2 DI by माइनस M DI by and again minus M DI by DT। ठीक है ना, ये किसके बराबर है, E नेट कौन है, L नेट DI by DT मगर माइनस, तो DI by DT 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 कैंसिल, माइनस 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 कैंसिल। तो L नेट जो है इन सीरीज when mutual induction favors self induction it is L1 plus L2 plus twice M। गया एक्सप्रेशन मॉडिफाई, तो ट्वाइस M ऐड करना पड़ेगा जब ये फेवर कर रहा हो। ये ठीक है उसके ना, डाउट तो नहीं है ना किसी को।
We have got one more case in series when your mutual induction will be against L. M will be against L. Here's another. हमारे पास और दो कॉइल्स हैं, ठीक है, लेकिन आप देखें मैं कॉइल्स को कैसे बना रहा हूं, समझो जरा। एक कॉइल सेल्फ इंडक्शन L1 और इस कॉइल की सेल्फ इंडक्शन L2, ठीक है। अब देखो अच्छे से समझो, करंट जब चलने लगेगी तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, इफेक्टिवली साउथ पोल नॉर्थ पोल, लेकिन जब यहां चलेगी करंट, ये तो रिवर्स इक्वल, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, नॉर्थ पोल, और ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन सी है इसमें, अपनी वाली, या अपनी वाली है, समझना मेरी बात है। तो अब समझो मैं क्या कह रहा हूं, ये कॉइल इसके खिलाफ काम करनी चाहेगी ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, इफेक्टिवली E1 विल बी माइनस L1 di by dt, और ये कॉइल इसके खिलाफ काम करना चाहेगी ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, क्या होगी E2 सो बराबर माइनस L2 di by, है ना। अब समझना है म्यूचुअल इंडक्शन कैसे काम करे। ये वाली फील्ड लाइंस जब इसके साथ लिंक हो जाएगी, समझना मेरी बात, तो ये वाली कॉइल जो है EMF क्रिएट करेगी ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, यस, सुका से बराबर M di by dt, लेकिन उसकी डायरेक्शन देखने की कोशिश करेंगे, समझना। इस कॉइल में ये वाली फील्ड लाइंस अपनी इंक्रीज हो रही थी, वैसे कैसा तो ये कॉइल बोन तक खिलाफ काम कर एम दोप यपर से काम करे पानी काम छिनस सो वन यस काम ही करान तक क्या होता सिंबल माइनस होता, मगर जब ये वाली कॉइल ने फील्ड प्रोड्यूस किया, उसने कौन सी वाली फील्ड लाइंस इसके थ्रू बढ़ाने की कोशिश की, ये वाली। देखो ये कॉइल कहां से काम करेगी, यहां की तरफ, समझ रहे हो। तो ये वाली डायरेक्शन अभी आपने क्या ली है, ये वाली क्या होगी फिर, प्लस M di by dt, कितना समझो जरा आप इस वाली कॉइल के साथ देखो क्या हो रहा हो। इसमें अपनी लाइंस कौन सी थी, ये वाली थी ना, तो चक्रुत एम और EMF इसमें हो रही थी इंक्रीज ये वाली, लेकिन इसने बोला काम करना है इधर की तरफ, समझ गए। अब समझो, अब ये वाली फील्ड लाइन जब इसके साथ लिंक हो रही है, कौन सी वाली फील्ड लाइन लिंक हो रही है, ये वाली, ये कब पर, मगर ये वाली डायरेक्शन आपने क्या ली है, नेगेटिव, तो ये वाली क्या आएगी, तो माना EM2 EM1 विल बी इक्वल टू प्लस M di by dt, समझ रहे हो। वन क्या नेट EMF आसान, नेट EMF इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल EMF, तो दैट विल बी, शाबाश, अब मैं क्या बोलूं, माइनस L net di upon dt will be equivalent to, शाबाश, माइनस L1 di by dt माइनस L2 di by dt, हाँ, प्लस M di by dt अगेन प्लस M di by, ठीक है। कैंसिल क्या क्या इसमें, नेगेटिव साइंस तो नहीं होंगे, लेकिन di by dt हो जाएगा, इफेक्टिवली नेगेटिव अगर शिफ्ट करनी बनेगा L net विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस है, समझ गए कि नहीं। सो दिस इज द केस व्हेन योर सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन आर एंटीगोनिस्टिक टू ईच अदर, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, समझ गए कि नहीं, ठीक है। ओके, ये हो गया सीरीज वाला केस। पैरेलल वाले को चलो डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक्सप्रेशंस पे आएंगे। पैरेलल में भी यही होगा कि सपोर्ट करेगा और अगेंस्ट होगा, ठीक है।
चलिए, we will move forward to the case when mutual induction is considered and their combination will be in parallels. When M is considered and you have a case in parallels. अब पैरेलल्स में दो केसेस होंगे, एक बार फेवर करेगा, एक बार अगेंस्ट होगा। चलो मैं डायरेक्ट अब एक्सप्रेशंस पे ही लिखाऊंगा, जरूरी नहीं है। ये एक केस कॉन्सेप्ट के समझता हूं, ठीक है। इसकी इंडक्शन L1, इसकी सेल्फ इंडक्शन L2, ठीक है। इसमें करंट चल रही है I, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी I1 और ये क्या कैसी I2, ठीक है। वही मुझे होती विंकेस साउथ पोल कैसे और क्रिएट थी और कैसे नॉर्थ पोल क्रिएट, इफेक्टिवली ये वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही, यही वाली फील्ड लाइन इसमें भी है क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज, एंड देयरफॉर जिस तरह से ये यहां से बढ़ रहा है उसी तरह से ये यहां से बढ़ रहा है, एंड देयरफॉर सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन आर फेवरिंग ईच अदर। अच्छा ठीक, इन दिस केस L net is given by L1 L2, L1 minus M square minus divided by what was L net in parallels in series when mutual induction was considered and when they were favoring, शाबाश, वही था ना L1 plus L2 plus twice, समझ गए कि नहीं? ठीक है, L1 L2 minus M square divided by L1 plus L2 plus twice, ठीक। जरा मुझे बताओ अगर अब यही वाला केस होता लेकिन इस तरह से होता, अगर ऐसे होता, हमारे पास कॉइल्स है, एक कॉइल है ये, ठीक है, और दूसरी कॉइल लेकिन ऐसे, यहां से करंट I वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई I1 में और I2 में। तो ये इसमें देखो समझो, साउथ पोल नॉर्थ पोल, यस, ये वाली फील्ड लाइंस बना रहा है, लेकिन इसमें उल्टा होता, इसमें साउथ यहां से बनता और नॉर्थ, इसमें ये वाली फील्ड लाइंस बढ़ जाती। शायद समझता ना, उनके स्मार्ट को फेवर की, एंड देयरफॉर रिमेंबर इसमें L net जो है इस वाले केस में when your mutual induction is opposing the case it is equal to, शाबाश, L1 L2 minus M square divided by L1 plus L2, मगर माइनस ट्वाइस है क्योंकि अगेंस्ट वाले को माइनस, ठीक है कि ना। These are the two cases in parallels when M is favoring and M is not favoring। करे सको ओके, करो डेराइव एमिशन जरूरत कोई जरूरत ही नहीं। चलिए, we have the last topic for today's lecture, that will be energy stored in an inductor। यहां से देखो, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपके पास है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो। हमारे पास अगर एक इंडक्टर है, हमने कोई करंट इसमें से लगाने की कोशिश कर दी, तो आपको पता है कि इस इंडक्टर के पास प्रॉपर्टी ये है कि ये इस करंट को इंक्रीज होने नहीं देगा, बिकॉज ये एक ईएमएफ क्रिएट करता है, बैक ईएमएफ जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से इट विल टेंड टू अपोज आर इंक्रीज ऑफ करंट। देयरफॉर अगर आप सच में चाहते हो कि नहीं इस इंडक्टर में करंट जो हो मैक्सिमम हो जाए, टेंशन से क्या एनर्जी नेबर खर्च करें ताकि इस इंडक्टर में मैक्सिमम करंट तक वैल्यू पहुंच जाए, समझ रहे हो? यो एनर्जी आप खर्च कर रहे हो वो किसके खिलाफ है? अगेंस्ट द बैक ईएमएफ व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी, और आप चाहते हो कि ये इंड्यूस्ड करंट के खिलाफ मैं इतना काम करूं कि आपके इंडक्टर में करंट जो है क्या हो जाए, मैक्सिमाइज, समझी तरह। देयरफॉर चक्रा का एनर्जी नेबर किन खर्च, ये एनर्जी कथ मज गई स्टोर, ये एनर्जी गई स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। दिस एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, हम देखेंगे किस फॉर्म में एनर्जी, हाँ फिर देखेंगे, इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है कि ना। सो ये एनर्जी सो एनर्जी यस करान खर्च ताकि चन करंट गछ मैक्सिमम ताम फ्लो इन केस ऑफ एन इंडक्टर। बराबर कैपेसिटर में भी यही था,
हमने कैपेसिटर्स पढ़े, हमने बोला चार्ज स्टोर करना है, चार्ज स्टोर करना है, पता होना चाहिए ना, चार्ज स्टोर करने के बाद रिपल्शंस आ जाते हैं, और रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ और एनर्जी अब देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी स्टोर हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। और आपने एक्सप्रेशन बोली हाफ ऑफ CV²। बनू स्प्रिंग को आप खींच रहे हो, स्प्रिंग को आप खींच रहे हो, स्प्रिंग को एनर्जी खींचने की वजह से आपने बोला डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो एनर्जी विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हाफ ऑफ kx²। पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो इंडक्टर स्थिति बराबर वही चीज, ठीक है। अब आप देखिए कैसे काम कर रहा है इंडक्टर। इंडक्टर में जब आपने करंट चला दी, ऑब्वियसली बात है, साउथ पोल बन गया, नॉर्थ पोल बन गया, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ने लगी। देयरफॉर ये EMF जो है क्रिएट करेगा इन अ डायरेक्शन व्हिच विल टेंड टू अपोज इट्स इंक्रीज। ठीक है। अगर आप इस EMF के खिलाफ काम करेंगे तेरे नेबर किन से कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई या कारखस किन लेट, मैं बोल रहा हूं लेट E' be the applied EMF, E' be the applied EMF। समझ रहे हो? तिलचुका माना E' जो होगा, ये E तो E' के खिलाफ काम कर रहा है ना, तिलचुका माना E' आज L di/dt वो होगा कि नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द पावर? देयरफॉर हाँ, पावर कैसे हम बोल सकते हैं? पावर का सम, पावर सम बराबर V इंटू आई। तो मैं कह रहा हूं इट इज इक्वल टू E' इंटू आई, जो करंट आप चला रहे हो, बट दैट विल बी इक्वल टू E' के बदले क्या लिखेंगे आप? हाँ, इट क्या लिखेंगे? L di/dt इंटू आई, वो मैं पहले लिख रहा हूं आई। समझ रहे हो? ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल जब हमने इस EMF सोर्स को सप्लाई किया E' को, से फॉर एग्जाम्पल इन टाइम स्मॉल टाइम dt इन dt इंटरवल हमने dw काम किया, ठीक है। इस छोटे से टाइम में हमने कितना काम किया? छोटा सा काम, कितना? dw। होता पावर का सम बराबर, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। हाँ, तो हैगा बोल इट इज इक्वल टू dw/dt कह सकता हूं। तो हैगा बोल पावर, मगर पावर का बराबर IL di/dt, यस, that will be equal to dw/dt। समझ रहे हो? ये ठीक है। dt कैसा कैंसिल ना, कैंसिल छूंगा सन के, इट्स अ फंक्शन, ये d/dt ऑफ t 1 होता है, ये कैंसिल नहीं होता, which implies मैं कहूंगा IL di it is equal to dw। जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क चेष्टा ना करें सारी काम कैसा कर से समझो, वर्क इज एनर्जी। अगर आप ये तो आपने छोटा सा काम किया है छोटे से करंट को इंक्रीज करने के लिए, है ना, लेकिन आप चाहते हो कि करंट क्या हो जाए? मैक्सिमाइज हो जाए। Therefore remember, in order to find the complete work you will integrate the expression, integrating the integral from 0 to maximum current, that is I0। ठीक है ना? इसके बराबर आएगा IL di will be equal to integral dw, which implies W network will be equal to, हाँ तो लवानते कसे बराबर IL बाहर आएगा इंटू इंटीग्रल डी आई क्या आएगी? आई, लेकिन लिमिट्स क्या है? और सॉरी क्या हो गया, आई कहां से बाहर आएगा? आई ना वेरिएबल, आई ना वेरिएबल, डी आई है ना, आई डी आई, तो एल बाहर आएगा इंटीग्रल आई डी आई। समझ रहे हो? फ्रॉम 0 टू I0। क्लियर? तो अब अंत लिखा है बराबर W L²/2। इसकी क्या आएगी? I²/2, तो आएगा L I²/2। लिमिट्स क्या देने हैं? 0 टू I0, यस, which implies नेटवर्क का नेटवर्क will be equal to half of I0²L। शाबाश, it will be I0² into L। ये ठीक है कितना? ठीक है। Therefore I can say what is work? Work is energy। Therefore energy stored in the inductor is equal to half of Li0²। ये बराबर किसी एक्सप्रेशन जो उसके कैपेसिटर्स में करनी चाहिए, ताकि बोलूं हाफ ऑफ CV²। तो यहां देखें, वहां पर जितना ज्यादा पोटेंशियल था उतनी ज्यादा एनर्जी थी, वहां पे जितना ज्यादा आपका करंट था, है ना, ये चार्ज था, Q² में C भी पड़ा ना, तो उतना ज्यादा आपकी एनर्जी थी। यहां पे देखो, जितनी ज्यादा करंट चल रही होगी उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गई होगी। ठीक है कि नहीं? ये ठीक है। मगर तब मैं आकर
व्हाट वाज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल? पढ़ा हमने परसों। वो किसके बराबर था? म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इनटू स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू ए। परसों हमने एक्सप्रेशन डिराइव की है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर अ कॉइल, सोलेनॉइडल कॉइल, म्यू नॉट एन एन ए। उधर तेलागा उसको सब शूट कर दिया। जरा बताओ ये क्या आएगी, विच इंप्लाइज, हाँ एनर्जी किसके बराबर आएगी फिर? हाफ ऑफ, हाँ एल के बदले क्या लिखूं? म्यू नॉट एन एन ए इंटू आई नॉट स्क्वायर, है ना? बहगा तुहली मूजुब मल्टीप्लाई थी म्यू नॉट से करी, डिवाइड थी म्यू नॉट से करी, कोई इशू तो नहीं है ना इससे। और हमें पता है स्मॉल एन का बराबर कैपिटल एन बाई, तो मैं कैपिटल एन के बदले लिख सकता हूं स्मॉल एन इंटू एल, लिख सकता हूं। समझना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच इंप्लाइज E विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ म्यू नॉट स्क्वायर, हाँ एन कैपिटल एन के बदले मैं लिख रहा हूं स्मॉल एन इंटू एल, ये आएगा एन स्क्वायर एल, यस ए तो है ही, आई नॉट का स्क्वायर भी है, डिवाइड बाय म्यू नॉट, ठीक है? ठीक है, विच इंप्लाइज किसके बराबर आएगा? हाफ ऑफ, हाँ देखो समझना, ये आएगा, मैं लिख रहा हूं म्यू नॉट एन आई सारे का स्क्वायर, ठीक, इंटू ए इंटू एल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ठीक है? ये ठीक है? नजर था मगज नहीं कहूं। व्हाट इज म्यू नॉट एन आई? पढ़ा परसों। व्हाट इज म्यू नॉट एन आई फॉर अ सोलेनॉइडल कॉइल? या उतरा शाबाश, द मैग्नेटिक फील्ड inside a solenoid is mu naught ni, हो रहा है? चल ये मैग्नेटिक फील्ड चल कहेगा which implies energy it is equal to half of b square al, area into length क्या? वॉल्यूम डिवाइड बाय म्यू नॉट, समझ रहे हो? तो आप यहां देखें, दिस इज एनर्जी which is stored in the form of magnetic field inside a coil. Inductor store energy in the form magnetic field, ठीक? अच्छा, मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड करूं यहां से, तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी बताओ? बाका ये हिस्सा हटा, ये लेट वेट हटा रहा हूं मैं सारा, ये इस जगह में लिखता हूं मैं। यहां देखो, इस एनर्जी को मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूं, विच इंप्लाइज बैकअप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? हाफ ऑफ v square upon, can anyone tell me what is energy per unit volume? शाबाश, क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। So therefore the energy density of an inductor is half of, हाँ, b square upon mu naught. अगर the n terms में से ना सब, what are the dimensions of half of b square by mu naught? You know the magnetic field dimension mu naught, ना तो अगर एनर्जी वर्क का डायमेंशन डिवाइड बाय वॉल्यूम, जो उसके डायमेंशन होंगे वही उसके भी डायमेंशन होंगे, अच्छा ठीक है ना? कैपेसिटर्स क्या से हम एनर्जी डेंसिटी, एनीवन? कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी वाज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ, वहां पर था हाफ ऑफ, शाबाश, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, समझ रहे हो? तो वहां पर और यहां पर आप देखो एक्सप्रेशंस मिलती जुलती है। वहां पर एनर्जी स्टोर हो रही थी हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर में, यहां पर एनर्जी स्टोर हो रही है हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर में, समझ है तरह? देयरफॉर इंडक्टर शुद्धि करण, ये कैपेसिटर इंडक्टर शुद्धि करण मैग्नेटिक फील्ड, ये कैपेसिटर शु करण का इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ है तरह? ठीक है कि नहीं? सो दिस वाज ऑल अबाउट द कांसेप्ट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन केस ऑफ एन इंडक्टर, ठीक है? आई स्टॉप देयर।